जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मीलो। मुद्दों के सबसे सही, सटीक व बेबाक विश्लेषण के लिए आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। इस एपिसोड का मुद्दा है सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान और विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का विश्लेषण। भारत की कूटनीति पर इसका क्या असर हो रहा है, इस बात को देखने का चलिए चलते हैं और देखते हैं कि विशेषज्ञ भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के भारत के लड़ाकू विमान गिराने के दावे से जुड़े एक सवाल पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बयान को लेकर इतनी चर्चा क्यों है। कुछ विशेषज्ञ सीडीएस के बयान की आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विदेश नीति के जानकार इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन पर पाकिस्तान के पक्ष में एक तरह का नैरेटिव गढ़ने का आरोप भी लगा रहे हैं। ये आरोप कोई नई बात नहीं है, इससे पहले मिस्त्री पर भी आरोप लगा था और इसके अलावा सरकार द्वारा दिए गए वक्तव्यों पर भी अलग अलग सवाल खड़े हुए हैं। राजनीतिक दलों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दल कांग्रेस ने सीडीएस के बयान को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है और कुछ सवाल उठाए हैं। सीडीएस अनिल चौहान शांग्री लो डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में है और उन्होंने यहीं पर शनिवार को बुलमर्क टीवी और राइटर्स को दो अलग अलग इंटरव्यू दिए। पहला सवाल तो यहां हम ये उठाना चाहेंगे कि क्या इस तरह के इंटरव्यू देने के लिए सीडीएस को अधिकृत किया गया था। बुलमर्क टीवी से उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू के दौरान कि यह जरूरी नहीं कि विमान गिराया गया, जरूरी ये बात है कि ऐसा क्यों। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान की ओर से 6 विमानों को नुकसान पहुंचाए जाने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सीडीएस अनिल चौहान से ये पूछा गया था कि मई महीने में पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष में क्या भारत का कोई लड़ाकू विमान पाकिस्तान ने गिराया था। बुलमर्क टीवी ने इस इंटरव्यू के 1 मिनट और 5 सेकंड के हिस्से को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बुलमर्क टीवी की पत्रकार ने जनरल अनिल चौहान से सवाल किया है कि पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने भारतीय वायुसेना के 1 से अधिक विमानों को गिराया था, क्या वो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। इसका जवाब देते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि जेट गिराया गया, जरूरी ये बात है कि ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई, ऐसा क्यों हुआ। इस पर पत्रकार ने एक बार फिर से पूछा कि कम से कम एक जेट गिराया था, क्या ये सही है। जनरल अनिल चौहान ने इस पर कहा कि अच्छी बात यह है कि हम अपनी टेक्निकल गलतियां जान पाए, हमने उसे सुधारा है और फिर उसके 2 दिन बाद उसे लागू किया है। इसके बाद हमने अपने सभी जेट उड़ाए और लंबी दूरी के ठिकानों को निशाना बनाया। पत्रकार ने एक बार फिर से पूछा कि पाकिस्तान का ये दावा है कि भारत के 6 लड़ाकू विमानों को वो गिराने में कामयाब रहा, क्या उसका ये आकलन सही है। इसके जवाब में जनरल अनिल चौहान का बयान था, कहना था कि ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन जैसा मैंने कहा ये जानकारी बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि जेट क्यों गिरे, इसके बाद हमने क्या किया, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अब यहां देखने वाली बात यह है कि सीडीएस ने कहा है कि जेट क्यों गिरे, इसका मतलब जेट गिरे तो हैं, पाकिस्तान ने नहीं गिराए तो फिर किसने गिराए। क्या जेट उड़ाने वालों को जेट उड़ाना नहीं आता था, ये एक बड़ा सवाल है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान का विश्लेषण करें तो कई लोगों ने अपनी अपनी राय यहां दी है। सीडीएस चौहान ने जो कहा वह बहुत उचित है एक दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि ये भारत के लिए नुकसान से ज्यादा एक सामरिक नुकसान था। हम इसका सामना कैसे करते हैं ये भी महत्व रखता है। अगर आप उनके बयान को देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि हमने किस तरह उन गलतियों व खामियों पर काबू पाया है जिनके कारण ये नुकसान हुआ है। एक अन्य नजरिए से देखें तो भारत ने इससे पहले भी प्रेस ब्रीफिंग में नुकसान के बारे में बताया है। अब यहां अगर हम सेना की ब्रीफिंग को याद करें
तो एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा था कि नुकसान तो होगा ही, लेकिन हमें अपने उद्देश्य को देखना होगा। बात तो सही है, एयर स्ट्राइक उद्देश्य था और एयर स्ट्राइक में नुकसान होता है, ये क्यों नहीं देखा गया? इसके अलावा सवाल यह है कि सीडीएस ने इसे सही दृष्टिकोण से रखा है या नहीं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बात तो वो सिंगापुर में कह रहे हैं। शांगर ला डायलॉग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो क्षेत्र के सभी रक्षा मंत्रियों व वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को एक साथ लाता है। अब सवाल यहां यह भी है कि क्या यह सम्मेलन पहले से प्रायोजित था या फिर अभी अभी इसको इंप्लीमेंट किया गया है या बुलाया गया है। सामरिक महत्व के मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने सीडीएस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह खराब कूटनीति है। अब यहां देखने वाली बात यह है कि खराब कूटनीति कैसे है। क्या मोदी सरकार ने गैर जरूरी तरीके से भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सिंगापुर भेजा है, जहां उन्होंने राइटर्स को इंटरव्यू दिया है? क्या इस इंटरव्यू की जानकारी भारतीय सेना, भारतीय राजदूत और तमाम जो भारतीय अथॉरिटीज हैं उनके पास थी? क्या उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए उन्हें नॉमिनेट किया था, उन्हें परमिशन दी थी कि वो विमानों के नुकसान को स्वीकार करके पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा विक्ट्री सौंप दे? यहां स्थिति क्लियर है या नहीं? इसके अलावा एक बात तो यहां जरूर देखी जा सकती है कि ऐसी स्वीकारोक्ति भारत की जमीन से की जानी चाहिए थी या फिर भारत के बाहर जाकर भारत की खिल्ली उड़ाते हुए की जानी चाहिए। साथ ही इस संघर्ष में पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में भारत का अपना आकलन क्या नहीं बताना चाहिए था? अगर देखा जाए तो मोदी ने समय से पहले सैन्य अभियान रोके जाने वाले नैरेटिव को रोकने के लिए रोड शो भी किए हैं। ये भी आरोप कई लोगों ने लगाए हैं, लेकिन सीडीएस के बयान ने मोदी की कोशिशों को क्या जटिल बना दिया है, ये मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस क्या कुछ कर रही है ये यहां महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मोदी ने पाकिस्तान पर भारत की निर्णायक जीत की कहानी को पुख्ता करने और सैन्य अभियान को समय से पहले रोकने की धारणा का खंडन करने के लिए रोड शो किए, ऐसे आरोप मोदी पर लगे हैं। हालांकि ट्रंप ने बार बार यह दावा किया कि उन्होंने भारत पर व्यापार प्रतिबंध लगाने की धमकी देकर सैन्य संघर्ष को रुकवा दिया, रोक दिया। उनके इस दावे ने मोदी के प्रयासों को कमजोर कर दिया। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रहे हकानी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि हार को स्वीकार न करना संभवतः एक राजनीतिक निर्णय है, लेकिन एक सैनिक के तौर पर भारत के सीडीएस जनरल चौहान भारत को हुए नुकसान को स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका ध्यान इस बात पर है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा एक अन्य मुद्दे के बारे में भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि उनकी हवाई सुरक्षा में सेंध लगाई गई थी। हुसैन हकानी के इस पोस्ट पर भारत के पूर्व विदेश सचिव सिंबल ने जवाब देते हुए कहा, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विदेश नीति समुदाय पाकिस्तान प्रतिरोध और सफलता के नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया है। ये बात तो सच है, लेकिन ये बात भी तो सच है कि पाकिस्तान के साथ अब कई देश जुड़ रहे हैं। हाल ही में रूस भी जुड़ा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विदेश नीति समुदाय का ध्यान सिर्फ भारत पर हुए नुकसान पर ही है, इस पर भी सवाल उठाया है। पूरा मुद्दा भारत की सफलता के दायरे को कमतर कर आंकने और पाकिस्तानी प्रतिरोध और सफलता के नैरेटिव को बनाने का है। बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये हम अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में हुई घटनाओं और आगे हो रही घटनाओं को देखें तो स्थिति साफ हो जाती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विशेषज्ञ डेरेन जे ग्रोसमैन ने अल जजीरा की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए अपने एक्स पर लिखा कि चीन आज मुस्कुरा रहा है
क्योंकि भारत ने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान ने चीन के बनाए हुए मिलिट्री सिस्टम का इस्तेमाल कर कम से कम एक भारतीय लड़ाकू विमान को गिराया था। अब इन बयानों के मद्देनजर हम देखें तो हम बहुत कुछ निकाल पाते हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ यह भी है कि आखिर क्यों नुकसान के बारे में चर्चा की नहीं जा रही। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर, खबर गवाह पर उलगुलान जारी रखा जाएगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहें खबर गवाह पर। दीजिए इजाजत। जोहार।